नमस्कार, आज हमारे बीच हैं अनन्या आनंद। ये बहुत ही प्यारा भरतनाट्यम नृत्य करती हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं की ज़बान में इनके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अनन्या आनंद। मैं 16 साल की हूँ और मैं भरतनाट्यम करती हूँ। तो अनन्या, अपने भरतनाट्यम नृत्य के बारे में हमें कुछ बताइए कि आपने ये कब शुरू किया? मेरी मम्मी ने मुझे डांस क्लास में डाला जब मैं 5th क्लास में थी। उससे पहले मैं और जगहों से, टीवी से, किसी को देख के ऐसे सीखती थी। बट फिर एक प्रॉपर डांस क्लास मैंने थोड़ा लेट जाना चालू किया दूसरे बच्चों से कंपेयर। बट अभी मुझे 8 साल हो गए डांस करते हुए भरतनाट्यम। अच्छा, तो आपने मतलब आप भरतनाट्यम ही करती हैं या और भी नृत्य करती हैं आप? मैं वेस्टर्न भी करती हूँ, मैं बेली डांस भी करती हूँ, मैं कथक भी करती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब बॉलीवुड भी करती हूँ। तो मेरे को डांस इन जनरल बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो नृत्य से काफ़ी लगाव जुड़ाव है आपको? जी, बहुत प्यारी बात है। लेकिन भरतनाट्यम को आप ज़्यादा करती हैं, उसमें आपकी रुचि कुछ ज़्यादा है, तो उसका कोई खास कारण? जैसा कि लोग कहते हैं कि आप एक क्लासिकल डांसर नहीं है तो आप शायद ये समझ नहीं पाएंगे। बट जो एक डांस को इंसान जब इतने सालों तक सीखता है, इतने सालों तक उसके ऊपर मेहनत करता है, तो आपको अपने आप एक कनेक्शन बन जाता है उस डांस से। आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपको रोज़ प्रैक्टिस करने का खुद मन करता है ताकि आप उसको आगे निखार सके। तो इसीलिए। तो जैसा कि अनन्या ने बताया कि उन्हें क्लासिकल डांस में इतना इंटरेस्ट है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो भरतनाट्यम डांस वो करती हैं उसकी ऐसी कोई विशेषताएं जो हमारे दर्शकों को शायद ना पता हो। सबसे पहले भरतनाट्यम और कथक अलग है। बहुत लोग मुझे कह चुके हैं कि आप कथक करती हैं, आप कथक बड़ा अच्छा करती है। जी नहीं, कथक नॉर्थ इंडिया का डांस है और भरतनाट्यम साउथ इंडिया का डांस है। भरतनाट्यम को सभी क्लासिकल डांसेस का मदर कहा जाता है, जैसे संस्कृत को सभी लैंग्वेजेस का मदर कहा जाता है। उसी तरह से हर क्लासिकल डांस में नमस्कार होता है। नमस्कार में क्या होता है कि हम डांस की शुरुआत करने से पहले सभी लोगों को, सभी भगवानों को, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। तो अनन्या, जैसे आपने ये प्रणाम के बारे में, इसके नमस्कारम के बारे में बताया, तो हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि क्या इसका कुछ क्या अलग सिग्निफिकेंस है? जैसे आप स्टेप्स में हम देखते हैं कि पहले आपने बैठे ऐसे वंदना की, फिर आप धरती को प्रणाम करते हैं, फिर आप प्रणाम करते हैं, तो स्टेप्स में ये होता है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आप बताएंगी? इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि हमारे नमस्कार की शुरुआत होती है 2 तक्का धिम्मी से, जिसमें हम ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति बताते हैं। अगर आप चाहें तो मैं खड़े होकर बता सकती हूँ। बिल्कुल। तक्का धिम्मी, ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति बताना। 3 4, ब्रह्मांड को अपने में समेट कर बैठना। 5 6, धरती माँ को प्रणाम करना। 6 7, सभी भगवानों को प्रणाम करना। 8, अपने गुरु को प्रणाम करना। 9, सभी दर्शकों को प्रणाम करना। मुझे लगता है अब दर्शकों को और भी ज़्यादा इसमें मज़ा आ रहा होगा और वो इसको और भी बेहतर जानने की एक चेष्टा करेंगे, क्योंकि आपने इतने अच्छे से उन्हें इस बारे में बताया। तो ये बताइए कि आपकी ये जो भरतनाट्यम की जो यात्रा रही, वो 8 सालों से आप सीख रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस नृत्य से कुछ ऐसे बदलाव जो आपने खुद के अंदर महसूस किए, इसको करते करते आपको लगा हो कि यह बदलाव मेरे अंदर आया? जब मैंने डांस की शुरुआत की तब मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा डांस का। स्टार्टिंग में सब कोई होता है ना, एंजॉय के लिए करता है, मस्ती के लिए करता है, थोड़ा इधर उधर बॉलीवुड, थोड़ा कुछ। पर जैसे सीखा, जैसे लगा कि नहीं, अब इसमें मेहनत करनी चाहिए, अब इसमें और अच्छा अपने आप को बनाना चाहिए और अच्छा जो सीख रहे हैं उसको और अच्छे से ला सकें, तब लगा कि नहीं। और आज मैंने इतना समय दे दिया अपने डांस को कि मुझे लगता है कि मैं इसको आगे छोड़ भी नहीं सकती। अच्छा, तो ये आप केवल हॉबी की तरह करती हैं या इसको सीरियसली लेती हैं अपने? इसके बारे में आप आगे क्या करना चाहती हैं? अपनी इस कला को कैसे आगे बढ़ाना चाहती हैं? एक छोटा सा डिफरेंस होता है हॉबी और पैशन में कि आप हॉबी को रोज टाइम नहीं दे पाते हैं। कभी आपका मन करता है, कभी आपका मन नहीं करता है। कई लोग ड्रॉ करते हैं, कई लोग पेंटिंग करते हैं, तो जब उनका मन करता है तब वो करते हैं। बिल्कुल। और मैं डांस के लिए डेडिकेटेड हूँ, तो जब मुझे ऐसा नहीं कि जब मुझे मन करेगा तब मैं करूँगी। रोज करना है तो करना है। तो यही छोटा सा डिफरेंस है कि रोज करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, क्लास जाते हैं और जो भी जितना भी हो पाता है करते हैं। तो अभी आगे का तो नहीं पता, आगे का तो देखा जाएगा, बट फिलहाल आई एम वेरी सीरियस फॉर डांस। ओके, सो दैट्स रियली ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू कि आप डांस को इतनी महत्व देती हैं। और इस क्योंकि कहा जाता है कि नृत्य एक ऐसी कला है जो आपको अपने सारे भावों को प्रकट करने की शक्ति और क्षमता प्रदान करता है, और केवल अपने ही नहीं, इस कला द्वारा आप दूसरों की मनोस्थिति को भी
उनको भी इस मनोस्थिति का अनुभव करा पाते हैं, उस स्थिति की अनुभूति करा सकते हैं। और हमारे भारतीय नृत्य तो इतने खास हैं कि हम कहानियाँ भी बताते हैं उसमें, जैसे कथक हो गया, आपने कहा कथक है, भरतनाट्यम है, कथकली, ये जो भी ओडिसी है, जो भी हमारे नृत्य हैं, इनके माध्यम से कुछ न कुछ कहानियाँ ज़रूर बताई जाती हैं। तो आप भी ऐसी कोई प्रसंग बताना चाहेंगी जो आपने नृत्य किया हो और उसमें कुछ कथा कही हो उस नृत्य के माध्यम से? नॉट जस्ट भरतनाट्यम, बहुत सारे क्लासिकल डांस है जिनमें कहानियों का बहुत ही महत्व होता है। और क्लासिकल डांस में माइथोलॉजी कहानियाँ, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कोई पर्टिकुलर स्टैंस हो गया किसी माइथोलॉजी के पार्ट से, तो वो सब दिखाना बहुत नॉर्मल बात है। आप कथक में देखिए, आप शिव तांडव देखिए, दोनों भरतनाट्यम कथक दोनों में होता है, आप दुर्गा तांडव देखिए, आप कुछ भी देखिए। एक ऐसा प्रसंग जो मैंने किया था वो था दुर्गा कीर्तनम या दुर्गा पदम जिसको हम कहते हैं। उसमें हमने दुर्गा माँ के अलग अलग रूप दिखाए थे, उनकी कहानी बताई थी कि वो पर्वत की पुत्री हैं, वो कितनी प्यारी हैं लोगों को, कितनी दयावान है, प्लस जब महिषासुर का वध हुआ था वो कैसे हुआ था, तो उसको बता पाना, उसको दर्शकों के सामने ला पाना, एक पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग का एक पार्ट बन पाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और उसको लोगों तक पहुंचाना, उनको महसूस करवा देना, ये वाकई एक बहुत बड़ी कला है। और आप ये काम करती हैं, इसकी हम दिलो जान से सराहना करते हैं। तो इसके साथ साथ आपका पढ़ाई में क्या इंटरेस्ट है, मतलब अभी आप क्या और इसके अलावा और आपकी क्या क्या पैशंस या हॉबीज़ हैं? फिलहाल तो मैं जस्ट 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ, मैंने जस्ट 12th के एग्ज़ाम दिए कुछ दिनों पहले, तो अभी तो देखते हैं क्या होता है। मतलब पढ़ाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हो जाती है, मार्क्स ही आ जाते हैं। मुझे इसके अलावा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। मतलब ओके, कौन से गेम्स खेलती हैं आप? मैं खो खो खेलती हूँ, खो खो एज ए मतलब टीम में जा चुकी हूँ, और प्लस मैं रनिंग करती हूँ, रनिंग शॉर्ट डिस्टेंस 100 मीटर स्प्रिंट रनिंग। ओके, दैट्स ऑल्सो वेरी ग्रेट फॉर योर स्टेमिना आई गेस, क्योंकि डांसर्स को भाई स्टेमिना तो बहुत चाहिए, और हमारी डांसर को देखकर लगता है कि वो उसके लिए पूरी तैयारी करती हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। वैसे मुझे कुछ सीक्रेट भी पता चला है कि आप कुछ सीक्रेट हॉबीज पैशंस रखती हैं, जैसे क्या आप कोरियन लैंग्वेज बोल सकती हैं? जी बिल्कुल। तो आप लोग अब तक बहुत ही अचंभा में पड़ गए होंगे ये जानकर कि ना केवल ये भरतनाट्यम जैसा प्यारा नृत्य कर सकती हैं, बल्कि कोरियन लैंग्वेज बोल भी लेती हैं। सो एवरी के ड्रामा व्यूअर्स दे वुड बी फीलिंग लाइक ये। तो क्या आपको बीटीएस भी पसंद है? बिल्कुल, क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, कैसे सीखा आपने? कैसे सीखा, एक जेन्युइन इंटरेस्ट आया के कंटेंट को लेके, सभी को आ रखा है अभी तो लॉकडाउन से, बिल्कुल एक ट्रेंड अभी भी आया, हमने भी सोचा, पर जब देखा तो लगा कि अगर कुछ देख ही रहे हैं तो क्यों ना लैंग्वेज सीख के देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर कोई बाहर वाला अगर हिंदी के सॉन्ग्स देखता है तो आप चाहे कितना भी इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लें, एक जो आपको उर्दू में मजा आता है सुन के, वो आप इंग्लिश में तो नहीं ला सकते ना। सिमिलरली किसी भी लैंग्वेज के लिए सिमिलर अप्लाई होता है कि आप उस लैंग्वेज को तक समझेंगे तब आपको उसकी असली ब्यूटी पता चलेगी। जी ज़रूर, ये तो है कि भाई भाषा एक ऐसा माध्यम है जो आपको आपके दिल तक पहुंचाती है। तो इसी से जुड़ा एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी कि जैसे भरतनाट्यम आप करती हैं तो अधिकतर गाने जो होते हैं वो उसी भाषा में होते होंगे, तमिल में या उस तरह का भाषा का, तो क्या आपको कभी उसकी वजह से कोई गैप लगा या ऐसा लगा कि भाषा कहीं कोई उस की कठिनाई के रूप में देखा, या आपको एक और मौका की तरह लगा वो कि मैं कुछ और नया इसमें करूं? बिल्कुल, एक इतना सा करेक्शन गैप तो होता है कि जो बोल पा रहे हैं वो आप समझ नहीं पा रहे। अगर कृष्णा जी को डिस्क्राइब किया जा रहा है तो उनके नाम तमिल में लिए जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा वो क्यों क्या बोल रहे हैं। पर डांस हम बीट पे करते हैं, हम ताल पे करते हैं, तो 5 तालें होती हैं, उनके ऊपर जाता है वो डांस। क्या वो 5 तालें बता सकते हैं? ध्रुव, मट्ठ, रूपक, झंपा, त्रिपुट, अंड, एक ताली होती है, 7 तालें। और 5 जतियाँ होती हैं, त्रियस्त्र, चतुरस्त्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। तो इसके ऊपर पूरे सारे डांसेस बेस्ड होते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अलग अलग बीट पे चलते हैं। मतलब आप जो डांस करें वो जति में होता है और वो जति एक ताल के ऊपर होती है। अच्छा, और वो 7 तालों में से एक होती है। अरे वाह, तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे दर्शक इसको देख रहे होंगे वो भी काफ़ी कुछ जान पाए होंगे, कुछ नया उनको ज़रूर मिल रहा होगा आपकी बातों के माध्यम से। तो भाषा आपके लिए एक दायरा नहीं बना, आपने उस दायरे को पार करके और आगे बढ़े।
तो ये तो बहुत प्यारी बात है। और कोरियन लैंग्वेज में आपको इंटरेस्ट है, तो क्या आप पॉप कल्चर में भी मतलब इंटरेस्ट रखती हैं, और कौन कौन से डांसेस आप करती हैं? जी बिल्कुल, भरतनाट्यम के बाद मैं वेस्टर्न बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग पॉप कल्चर, नॉट जस्ट कोरियन पॉप कल्चर, बाहर का भी जो पॉप कल्चर है हॉलीवुड का, वो भी बहुत फॉलो करती हूँ, मतलब सब फॉलो करती हूँ। डांस के बारे में जो भी है सब मुझे आता है, सब मैं सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने की। लेट्स सी। वाह, तो ये तो बहुत ही आपका जर्नी जो है बहुत ही अमेजिंग जर्नी मुझे लगता है कि रहा होगा, कि आप इतने सारे डांसेस पे वर्क कर रही हैं। इसको लेकर, अपने डांस को लेकर आप आगे क्या सोचते हैं? आप कुछ अलग क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहेंगी अपने इस टैलेंट के थ्रू? कहें या उसको वो कहें कि डेडिकेट किसको करेंगे आप? डेडिकेट करना है तो होता है ना कि मैं ये डांस खुद को डेडिकेट करना चाहती हूँ। मैंने इतनी मेहनत की खुद पे, और जो भी मैं करती हूँ खुद के लिए करती हूँ, खुद के लिए मतलब मुझे मज़ा आता है तो मैं करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। आज तक इतने साल तक कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं अंदर से खुशी मिलती होगी जब मैं स्टेज पे जाती हूँ या जब मैं लोगों के सामने डांस करती हूँ। एक आपने बात बोली कि आप डांस को क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमको तो डांस नहीं था, सब कुछ दिया, हम उसको क्या दे सकते हैं आगे से। तो कोशिश रहेगी अगर मौका मिला ज़िंदगी में आगे तो सिखाऊं मतलब भरतनाट्यम सिखाऊं लोगों को। कुछ दिनों पहले भी कोशिश करी थी सिखाने की, मतलब घर से ही कुछ बाहर के लोग थे, नॉट इंडिया, बाहर से, तो उनको मैं ऑनलाइन सिखाती थी। अभी थोड़ा एग्ज़ाम वगैरह की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया, बट कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि अपने नृत्य को आगे फैला सके, अपने संस्कृति को आगे फैला सके। जितना कोरियन फॉलो करते हैं, जितना बाहर का फॉलो करते हैं, उतनी कोशिश करेंगे कि लोग हमको फॉलो करें, हमारी संस्कृति को फॉलो करें। बहुत बड़ी बात कही, बहुत गहरी बात कही अनन्या ने, कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, अपनी संस्कृति को आगे दूसरों तक पहुंचाना। तो मुझे लगता है कि आपका नृत्य आपसे और भी लोग सीखना, जुड़ना चाहेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे आपके माध्यम से। और मुझे अब मतलब मैं क्या कहूँ कि मैं खुद इतनी हैरत अंगेज़ रह गई हूँ ये सब जानकर कि आप इतना सोचती हैं, इतना दिल से चाहती हैं। और कहते हैं ना कि अगर मतलब आपके मन में वो बात है, अगर आप दिल से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने में लग जाती है, वो आपके लिए रास्ते खुद पर खुद बनते चले जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि रेड कार्पेट रेडी हो रहा है आपके लिए, और आप बस आइए और उस पर चलिए, अभी टाइम है उसमें। लेकिन अच्छा है अभी तक की आपकी ये जो जर्नी है। आपको क्या लगता है कि मतलब आपको इस जर्नी के माध्यम से या इस डांस से, इस म्यूज़िक से क्या ऐसा नया एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आप मतलब इसे कभी नहीं छोड़ना चाहते? जब आप कहीं जाते हो बाहर तो लोग बोलते हैं कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ, मैं बोलती हूँ मैं डांस कर रही हूँ। या जब लोग मेरा डांस देखते हैं, जैसे आपने भी जब मेरा पहली बार डांस देखा होगा, जब आपने मुझे पहली बार देखा होगा तो आपने क्या सोचा होगा कि ये डांस करती है। तो मेरी एक पहचान है वो। अगर आज मेरे पास डांस नहीं होता तो लोग क्या बोलते हैं कि हाँ पढ़ाई कर रही है, या इन मैम की बेटी है, या इनकी बेटी है, जो बोलते हैं अभी भी। बट आज लोग मुझे उससे जानते हैं कि हाँ ये डांस भी करती है, इसको डांस आता है। तो एज आपकी आइडेंटिटी बन गई। तो डांस को देखिए लोगों, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। तो इसके लिए देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, जस्ट फॉलो योर हार्ट। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी इस माध्यम से। सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बुलाया। सेकेंड ऑफ ऑल कि सबको लगता है एक पॉइंट ऑफ लाइफ में कि हमको छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। स्पेशली क्लासिकल डांसर्स को तो बहुत लगता है, किसी कंपटीशन में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो तारीफ सब करेंगे आपकी, बहुत अच्छा है, आगे करते रहो, पर आपको आगे लेना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि आपका डांस बोरिंग है उनके हिसाब से, या जो आप लोग आजकल टीवी में देखते हैं स्टंट हो रहे हैं, लोग बाहर के डांस कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी हो गया, हिप हॉप हो गया, कुछ भी हो गया, पर हमारा डांस कहाँ गया? हम जो कर रहे हैं इतने सालों से, या जो हम इतने सालों से बचा कर, जो हमारे देश का धरोहर है, जो जी बहुत सारे रशियन डांसेस है जो यहाँ आके साउथ में आके सीखते हैं प्रॉपर भरतनाट्यम, ताकि वो, क्योंकि उनको इतना प्यारा लगता है। और हम आज बाहर जा रहे हैं क्यों? क्योंकि हमको अपना डांस पसंद नहीं आ रहा, हमको अपना डांस बोरिंग लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने डांस की इम्पोर्टेंस समझें, नॉट जस्ट डांस, हमारी संस्कृति है इन जनरल, अपने जड़ों से जुड़े। जी, हमारी संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं, हम उनसे कटते जा रहे हैं। हमको ही नहीं पता इंडिया में क्या क्या जगहें हैं, क्या क्या जगह हैं, और हम कंपेयर करते हैं कि हमें बाहर जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो कह सकते हैं कि
जो आपके पास है उसको उधर कोई वैल्यू नहीं रखना चाहता, जहाँ भी जाए अपनी संस्कृति को सहेज कर समेट कर जाए। जी, तो भरतनाट्यम डांस सीखें, बोरिंग बिल्कुल नहीं है। अगर आप सीखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा कि सामने वाला, अगर आप किसी और को डांस देखते हैं या आप शास्त्रीय नृत्य देखना पसंद करते हैं तो आप उसको सीखें भी, क्योंकि बहुत सारी मुद्राएं होती है जिनकी मीनिंग आप नहीं समझ पाते। अब जैसे अगर मैंने ये बनाया, नहीं लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या बनाया, बट ये कटका मुखम, इससे आप पक्षी दिखा सकते हैं, इससे आप नमस्कार कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें जब आप सीखेंगे, जैसे आपने अभी मुद्रा का जिक्र किया, तो आपकी कुछ भाव भंगिमाओं से भी आप बहुत कुछ कहते हैं नृत्य में। कई बार आप शब्द बोलते नहीं, अपने केवल एक्सप्रेशन से, अपनी भाव भंगिमाओं से आप समझा देते हैं। तो ऐसे कुछ एक्सप्रेशन आप करके बता पाएंगी? आप थोड़ी सी कोशिश। हमारे जैसे कि रस होते हैं, हाँ, उसमें 9 रस होते हैं, तो उसमें से एक रस होता है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का थोड़ा सा भाव करना चाहूँगी। बहुत अच्छा नहीं है मेरा भाव, प्लीज मुझे माफ कीजिए, कोई गलती करी मैंने तो पर्टिकुलरली कोई सीन दिमाग में आ नहीं रहा है, तो जैसे एक सीन क्रिएट करेंगे, एक बार परफॉर्म करती हूँ, फिर आप लोगों को समझा दूंगी क्या सीन है। तो ये सीन बहुत छोटा सा सीन था, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई उसका, आपने तो इसी से लगता है पूरी कथा कह दी। बैठे बैठे हमें इतना प्यारी झरोखा दिखा दिया, आप समझा भी दीजिए। जिनको नहीं समझ में आया वो माफ़ी चाहती हूँ, इतना अच्छा नहीं कर सकती, बट जितना भी किया कोशिश ये थी कि आपने अपना गेट खोला, आपका पिया सामने खड़ा है, आप उससे अम्यूज हैं कि वो सामने खड़ा है, आप उनकी आरती उतारते हैं, आप टीका लगाते हैं, आप कार टीका लगाते हैं कि नजर ना लग जाए कहीं, तो उसी को एक तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई थी। चलिए, बहुत ही प्यारा इनका भाव भंगिमाओं से इन्होंने दर्शाया। एक सवाल बस मैं और आपसे करना चाहूँगी कि आप अभी तक आपने इतने सारे जगहों पे 8 साल से आप सीखती रही, इतना अभ्यास करती हैं, इतना दिल से जुड़ी हैं, तो किसी कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी आप पार्टिसिपेट करती हैं और कहीं आगे भी बाहर इसके लिए आप गई कभी? ऐसा कोई खास मौका आपके पास सामने आया हो? कॉम्पिटिशन्स तो मैंने काफ़ी सारे दिए हैं, मतलब रीजनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी दिए हैं काफ़ी सारे, बट मतलब होता है ना, मैंने आपको उससे पहले एक बात बताई कि लोग देखना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते कि उसकी खूबसूरती को पहचानने से इनकार कर देते हैं कि ये तो बोरिंग होगा, या इसको देख के कौन खुश होगा, या इसमें स्टंट क्यों नहीं है, थोड़ा और मसाला ऐड करो। तो बहुत सारे छोटा से वहाँ से होता है ना कि लोगों समझ नहीं पाए, जिन लोगों ने समझा उन लोगों ने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया, बोला कि छोड़ना मत कभी, क्योंकि होता है ना कि आप एक चीज़, आप सब चीज़ों के मास्टर हो। व्हाट्स दैट फ्रेज? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। जी बिल्कुल, कि आप सब मास्टर करना चाहते हैं, बट आप जो एक चीज़ सबसे अच्छी करते हैं वो छोड़ देते हैं। हाँ, तो वो ना छोड़े। सो शी इज मास्टर ऑफ अ ट्रेड एंड जैक ऑफ नन। बिल्कुल। तो ये बहुत ही प्यारी बात है, और आज बहुत ही अच्छा लगा हमसे आपके साथ ये साक्षात्कार करके, और आपने हमें इतना कुछ बताया और अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यारे प्रश्न पूछे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा टाइम दिया, मुझे देखा, जिसको आप शायद जानते भी नहीं होंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू।